हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। अभी हाल ही में मेरे कॉलेज एनआईटी जमशेदपुर का प्लेसमेंट रिपोर्ट का डिटेल आया है, इस साल का करंट ईयर का 2021 का। सोचा आप लोगों से वो डिटेल शेयर कर दूं, काफ़ी मदद मिलेगा आप लोगों को इस तरह से कॉलेज चूज करने में। तो इस वीडियो में हम लोग जो 2021 इस ईयर का जो प्लेसमेंट रहा है, काफ़ी डिटेल्ड वे में ब्रांच वाइज सारा एवरेज प्लेसमेंट, मीडियन प्लेसमेंट, क्या क्या ऑफर्स लगे हैं, ये सब हम डिटेल्ड वे में देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। और मैं आपको कुछ पिछले साल का भी प्लेसमेंट का साथ ही में आइडिया दे दूंगा। मींस 2020 में क्या प्लेसमेंट रहा था उस पर भी हम लोग कुछ बात कर लेंगे। और अगर वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट पहुंचता है तो फिर आप लोगों को पता है क्या करना है। वीडियो का एटलीस्ट लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। एनआईटी जमशेदपुर का आप NIRF रैंकिंग देखिएगा तो वहाँ पे 79th रैंक मिलेगा इसका। और वहीं अगर आप सिर्फ NITs के बीच में अगर देखिए NIRF रैंकिंग तो आई गेस 15 या 20 के अराउंड आता होगा इसका रैंकिंग। पर वहीं अगर आप प्लेसमेंट वाइज सर्च करिए अगर कि प्लेसमेंट वाइज रैंकिंग ऑफ NITs, आप खुद सर्च करके देखिएगा तो जो भी मैक्सिमम साइट आप ओपन करिएगा उसमें आपको अंडर 10th इसका रैंकिंग बताया रहेगा प्लेसमेंट के मामले में। कहीं 8th, कहीं 9th, कहीं 10th, इस तरह से बताया रहेगा। तो और स्पेशली यहाँ का जो कोर ब्रांच है वो थोड़ा हाईलाइट पोर्शन है। जो नॉन कोर ब्रांचेज होगा जैसे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो और भी उसके सिमिलर लेवल के कॉलेज है, डेफिनेटली वहाँ भी डिसेंट अच्छा प्लेसमेंट है। तो जो नॉन कोर प्लेसमेंट है यहाँ का जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, तो ऐसा प्लेसमेंट आपको कई जगह देखने के लिए मिलेगा इसके सिमिलर लेवल कॉलेज में भी। पर वहीं पर अगर आप कोर ब्रांचेज में आ जाते हैं, आपको मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, जो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, उसमें आपको इसके सिमिलर लेवल के जो कॉलेजेस हो गए जैसे NIT पटना, सिलचर, रायपुर, जालंधर, हमीरपुर, जो भी सिमिलर लेवल कॉलेज है जिनका कट ऑफ मतलब लगभग आस ही पास में वेरी करता है, उनमें आप इसमें NIT जमशेदपुर का कोर ब्रांच के मामले में प्लेसमेंट थोड़ा सा बेटर देखिएगा। तो एक्चुअली क्या स्टैटिस्टिक्स या डेटा है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज जो है जो पूरे कॉलेज का मीन सारे ब्रांच का मिला करके, टोटल यहाँ पर 7 ब्रांच है बीटेक में, उन सारे ब्रांच का मिला करके ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज आपका 91.6% है। और ओवरऑल पैकेज सारे बच्चे, जितने भी बच्चे प्लेस्ड हुए हर एक ब्रांच का मिला करके, जो एवरेज पैकेज गया है सारे बच्चों का मिला करके वो 9.38 लाख पर एनम आपका ओवरऑल पैकेज है। और टोटल ऑफर्स कितने दिए गए बच्चों को, वो 800 प्लस ऑफर्स दिए गए हैं यहाँ के स्टूडेंट्स को। और हाईएस्ट जो CTC गया आपका, जो कॉस्ट टू कंपनी जो आता है, हाईएस्ट पैकेज आपका 37.5 LPA लगा। ये ऑन कैंपस है, ठीक है, ऑफ कैंपस नहीं है। ऑन कैंपस आपको 37.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज लगा है। आप अलग अलग ब्रांच वाइज भी प्लेसमेंट परसेंटेज देख सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस इस बार 100% प्लेसमेंट हुआ है, मैकेनिकल में 96.5% प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 96.15 है, फिर इलेक्ट्रिकल में 92.6 है, मेटलर्जी में 91.65% है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ये पाई, इसमें आपका 86.1% है। और सिविल में आपका 70% प्लेसमेंट लगा है। इसमें यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा, एक्चुअली ये सिविल का प्लेसमेंट परसेंटेज 70 नहीं 75 है, क्योंकि 3 बच्चों का प्लेसमेंट, ये रिपोर्ट बनने के कॉलेज ने हमारा जब ये रिपोर्ट तैयार किया था उसके बाद 3 बच्चों का और प्लेसमेंट का रिजल्ट आया था। तो टोटल ये 49 बच्चे प्लेस्ड हुए, यहाँ 46 लिखा है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज आपका 75.4 इसके अप्रॉक्स आ जाएगा सिविल में आपका। हर साल मतलब इंप्रूव करते जा रहा पर ईयर, और इस साल तो मतलब काफ़ी इंप्रेसिव है। पहले भी डिसेंट रहता था, तो आप देख सकते हैं इस साल क्या है। तो टोटल बच्चे एलिजिबल भी बता रहे हैं, कितने बच्चे एलिजिबल थे। जैसे मैं सिविल में आपको बता दूं 65 बच्चे एलिजिबल थे और 46 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो लगभग 4th ईयर में जो सीनियर थे हमारे वो 75 to 80 के बीच में थे, जिनमें से 65 एलिजिबल थे। मीन्स कुछ ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा प्लेसमेंट में, फॉर्म नहीं भरा होगा प्लेसमेंट का, और कुछ का हो सकता है बैक वगैरह लगा हुआ होगा, तो उस कारण वो बैठ नहीं सकते होंगे प्लेसमेंट में। तो खैर ओवरऑल 65 जो एलिजिबल थे उनमें से 49 का प्लेसमेंट लगा है कंप्यूटर साइंस में, सॉरी सिविल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं 88 बच्चे एलिजिबल थे और 88 का सारे का प्लेसमेंट लग गया है इस साल। और मैं पिछले साल का बताऊंगा 2019 का, मैं इस डेटा से कंपेयर करूँ आपको, तो जो टोटल ऑफर्स आपके थे वो लगभग 650 to 700 के बीच में थे ऑफर्स, ठीक है, 650 से 700 के बीच का ऑफर था। और हाईएस्ट CTC ऑन कैंपस 39 LPA के लगभग में था, और ऑफ कैंपस तो 70 LPA गया था। तो ये आपका वही मतलब पिछले साल का था, 2020 का ये था प्लेसमेंट जो मैं बता रहा हूँ। और आपका प्लेसमेंट परसेंटेज कंप्यूटर साइंस में लगभग 90% के अप्रॉक्स था, और सिविल में 60% के लगभग में प्लेसमेंट था। और बाकी सबका भी वही मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सबका भी 90% के अप्रॉक्स में प्लेसमेंट था। और प्रोडक्शन का वही 80-85 के अराउंड में आपका प्लेसमेंट था पिछले साल 2020 का मैं आपको बता रहा हूँ। सभी ब्रांचेज में से सिविल में आपको थोड़ा कम ही प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, और ये सिर्फ इस कॉलेज का नहीं है, मतलब जितने भी आप टॉप IIT में भी चले जाइएगा तो वहाँ पे जितने ब्रांच होंगे उसमें मतलब जो मेन ब्रांचेज होंगे उनमें से थोड़ा कंपेरेटिवली सिविल का आपको लो ही प्लेसमेंट दिखेगा। और 60 to 70% जनरली हमारे NIT जमशेदपुर में होता है प्लेसमेंट।
पर इस साल 75% हुआ इंक्रीमेंट है और बाकी सारे ब्रांच का भी इंप्रूवमेंट हुआ इस साल। होप सो आगे भी और कुछ बेटर दिखे। मेटलर्जी और प्रोडक्शन का कट ऑफ भले और लो रहता है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे कम परसेंटेज आपको सिविल में दिख रहा है, और अभी हम आगे बात करेंगे एवरेज और मीन पैकेज का, वहां भी आपको ऐसा फील होगा। भले आपका ये सिविल का कट ऑफ हाई रहता है मेटलर्जी और प्रोडक्शन से, फिर भी प्लेसमेंट यहाँ बेटर हो रहा है मेटलर्जी प्रोडक्शन का। इसका मतलब ये नहीं समझिए कि सिविल खराब है यहाँ का, सिविल खराब नहीं है यहाँ। इसका मतलब ये है कि मेटलर्जी और प्रोडक्शन यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सब जगह से। आप मतलब कंपेयर करिएगा, जो मेटलर्जी का मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन का, आप मतलब अच्छे एनआईटीज़ में से भी कंपेयर करिएगा, जो टॉप के एनआईटीज़ है वहाँ से आपको मिलता जुलता यहाँ का प्लेसमेंट मिल जाएगा मेटलर्जी और प्रोडक्शन का हर साल। पिछले साल का मैं बता रहा हूँ कि मतलब 90% अबव प्लेसमेंट होता है, और मतलब पैकेज भी अच्छा 6 to 7 LPA के बीच में एवरेज पैकेज आपका वेरी करता है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका मैक्सिमम पैकेज दिखा रहा है कि हर ब्रांच से हाईएस्ट पैकेज कितना गया, कर्व आपका गया है ऐसे। आप ये देख रहे हैं सिविल में 20.5 LPA हाईएस्ट पैकेज गया है, पिछले साल आपका 11 LPA गया था सिविल से, और कंप्यूटर साइंस में 37.5 LPA है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से 30 LPA है, इलेक्ट्रिकल से 17 है, मैकेनिकल से 16 है, और मेटलर्जी से 11.3 है, और प्रोडक्शन से 13.54 है। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट पैकेज गया है। और जो नीचे आप ये बार ग्राफ आप देख रहे हैं, वो बताया गया है कि टॉप 50% बच्चों का मीडियन पैकेज कितना लगा। मीडियन पैकेज आपका ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का प्लेसमेंट लगा आपका, तो जितने का भी प्लेसमेंट लगा उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मीन्स इसका सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा, जिसका सबसे ज़्यादा का पैकेज है, मान लेते 30 लाख का सबसे हाईएस्ट पैकेज है, तो फिर 30 वाले फर्स्ट नंबर पे, उसके कम 29 लाख है तो सेकंड नंबर पे। इस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेसमेंट का जो पैकेज लगा लोगों को उसको आप अरेंज कर दीजिएगा। तो जो 50th नंबर है, 100 बच्चे हैं तो एकदम मिडिल पोजीशन, 50th नंबर पे जो बच्चा होगा उसका जितना पैकेज लगा होगा वो आपका मीडियन पैकेज हो गया। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप क्लास के एक एवरेज बच्चे हैं तो आपका प्लेसमेंट वो जो 50th पोजीशन है या तो उसके बराबर या उसके अबव लगेगा। तो यहाँ पे फिलहाल ये टॉप 50% का दिया हुआ है। मीन्स मतलब जो 100% का ये नहीं बता रहा, 100% में से 50 जो टॉप परसेंट बच्चे थे उन 50% का मीडियन पैकेज क्या गया है। तो ये सिविल में 7.5 है, कंप्यूटर साइंस में 17.6 है, ईसी में 16.1 है, और उसी के राइट साइड में आपको दिया हुआ है फाइनल ओवरऑल, पूरे क्लास का ओवरऑल आपको एवरेज और मीन पैकेज दिया हुआ है। तो देखिए आप सिविल में देख लीजिएगा, तो एवरेज पैकेज आपका 6.57 LPA है, मीन पैकेज आपका 6 LPA है। कंप्यूटर साइंस में एवरेज पैकेज आपका 15.24 लाख पर एनम गया है, और आपका मीन पैकेज 30.3 गया है। मीन्स 88 बच्चे आपका प्लेस्ड हुए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर साइंस में 88 बच्चे प्लेस्ड हुए, तो जो मतलब सेंटर का बच्चा हो गया, मीन्स आप समझिए 44th पोजीशन का जो बच्चा हो या 45th पोजीशन का बच्चा, उसके ऊपर सभी बच्चों को 13.3 LPA का या उससे अबव का पैकेज लगा है। ये आप समझ सकते हैं। उस तरह और ब्रांच का भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का एवरेज पैकेज है 11.9, मीन मतलब एवरेज पैकेज आपका, और मीडियन पैकेज है 9.5 LPA। इलेक्ट्रिकल का है 7.7 LPA एवरेज, मीन है 6.8। उस मेटलर्जी का देख लीजिए 6.07 है आपका मीन पैकेज, और आपका मीडियन पैकेज है 6 LPA। इस साल थोड़ा मतलब एवरेज और मीन में थोड़ा कम आया, प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ा है मेटलर्जी का इस साल, और एवरेज मीन हल्का सा डिक्रीज किया। पिछले साल ये आपका 6.5 के अराउंड था मेटलर्जी का। और प्रोडक्शन का देख सकते हैं एवरेज आपका 7.32 है, और आपका मीन पैकेज जो है 6.8 LPA है। और हाँ, 2020 का मैं अगर एवरेज मीन पैकेज बताऊं तो आपका ये कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज और मीन पैकेज था ये आपका 11 to 12 लाख के अराउंड में था पिछले साल, और मतलब मीडियन शायद 12.5 था, मतलब वही 11 to 13 के बीच में था आपका कंप्यूटर साइंस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए 10 लाख to 12 लाख के बीच में था एवरेज और मीडियन। मैं दोनों का बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मेरे पास था डेटा वो, पर वो डिलीट हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे मिला नहीं वो। तो मुझे जो याद है, मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ऐसे ऑफिशियली आपको साइट पे ये नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अनऑफिशियली मुझे पता चला था, डेटा आया था मेरे पास, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी का जो आपका मीडियन और एवरेज पैकेज था वो 10 to 12 लाख के बीच में था। इलेक्ट्रिकल का आपका 7 to 8 के बीच में आपको मिलेगा एवरेज, और पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूँ। और मैकेनिकल का सेम वही 6 to 7.5 इसी के बीच में था। मेटलर्जी का मैंने आपको बता दिया 6.5 के अराउंड था, और आपका पाई भी उसी तरह से था 6 to 7 के बीच में था। और सिविल बिल्कुल ऐसा ही था जैसा अभी आपको दिख रहा है 6 और 6.5, वैसा ही पिछले साल का भी आपका प्लेसमेंट था। इस साल ये काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ कि प्लेसमेंट परसेंटेज हर एक ब्रांच में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है, और एवरेज और मीन पैकेज में भी कई ब्रांचेज में इंप्रूवमेंट दिखा है।
और किस ब्रांच के बच्चों को कितना ऑफर्स मिला है प्लेसमेंट का वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे सिविल में 67 ऑफर्स है, मीन्स 46 बच्चों का प्लेसमेंट लगा ना, तो मतलब टोटल 67 दिया गया था, मीन्स किन्हीं किन्हीं को डबल भी ऑफर दिया गया होगा, डबल या ट्रिपल भी, मैं तो जान रहा हूँ ट्रिपल भी ऑफर मिला है। वैसे मेटलर्जी में आप देख सकते हैं आपका प्लेसमेंट हुआ 65 बच्चों का आउट ऑफ 71 एलिजिबल, जिनमें से 110 ऑफर दिया गया होगा। हो सकता है कुछ बच्चे ऑफर नहीं भी लिए होंगे, इस चलते प्लेसमेंट नहीं हुआ, पर मतलब इसका परसेंटेज बहुत ही कम होगा, मेनली एक्सेप्ट ही कर लेते हैं लोग। तो और अलग अलग ब्रांचेज आप देख रहे हैं, मैकेनिकल का भी 112 ऑफर्स है, तो आप देख सकते हैं कि कई सारे ब्रांचेज में इससे आप ये समझ रहे होंगे कि डबल ऑफर्स मिला है, एक बच्चे को डबल ट्रिपल ऑफर भी दिया गया है, क्योंकि जब जितने बच्चे प्लेस्ड हैं उससे ऑफर्स कई ज़्यादा है। तो फिर नीचे मेजर रिक्रूटर्स का नाम दिया हुआ है, कई सारी कंपनीज आती हैं जो प्लेसमेंट देती हैं, जिसमें टाटा स्टील हो गया आपका, फिर आपका L&T भी हो गया, ओला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब आप नाम देख सकते हैं यहाँ पे, फ्लिपकार्ट हो गया, ओयो रूम्स हो गया, तो ये सब कुछ कंपनीज का नाम दिए हुए हैं जो आकर के रिक्रूट किए हैं। तो आई होप कई सारा कन्फ्यूजन आपको प्लेसमेंट को लेकर ये क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो में तो मैंने स्पेसिफिकली प्लेसमेंट के ऊपर ही बात किया डिटेल्ड वे में, और बहुत ही जल्द मैं NIT जमशेदपुर का कंप्लीट रिव्यू वीडियो लाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मेरा 2 साल का, पिछले 2 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो कई सारा डिटेल शेयर होगा आप लोगों के साथ उस वीडियो में। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।